ठीक है, तो कल की क्लास में बेसिकली मैं आपको फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार मैं फिर से फर्मी एनर्जी लेवल का वो डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं कल नेट डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट मोमेंट पे आके, तो मैं फिर से एक बार वो फर्मी एनर्जी लेवल का डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो कल हम लोगों ने एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा था, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ये हमारा क्या था, ई ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल था, और दैट आपको बता चुका था कि फर्मी एनर्जी लेवल तक जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, 1 होगा। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो उस पे पर्टिकुलर ग्राफ कैसे आ रहा था हमारा, कुछ इस तरीके से आ रहा था। और सर एक सेकंड, ठीक है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये वैल्यू जो है वो 1/2 है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बेसिकली आपको कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा, तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा, चाहे टेम्परेचर T1 हो, चाहे टेम्परेचर T2 हो, चाहे टेम्परेचर T3 हो, तो एट फर्मी एनर्जी लेवल एट E इक्वल टू EF पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको कल क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारा, जैसे कि ये हमारा क्या था, ये हमारा कंडक्शन बैंड था, ये हमारा क्या था, वैलेंस बैंड था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा, अगर ये हमारा क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस केसेस में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको पता भी है, मैं बता भी चुका हूँ कि टेम्परेचर की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो उस केसेस में हमारा नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे, तो उस केसेस में जो चार्ज कैरी कंसंट्रेशन है वो अपर साइड में आने की कोशिश करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर क्या चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने पूरा आपको जो अभी तक पूरा कंक्लूड किया है, जितना भी एक्सप्रेशन मैंने आपको बोला है, इसको बेसिकली हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखकर इस पर्टिकुलर पूरे कंसेप्ट को समझा जा सकता है। ठीक है, तो उस पूरे कंसेप्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में समझने के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनसीटी एज वेल एज एन सेमेस्टर, दैट इज एन फर्मी ड्रैग फंक्शन। फर्मी ड्रैग फंक्शन आपका क्या होता है, देखिए फर्मी ड्रैग फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ ई इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ के। ये हमारा क्या होता है, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है एफ ऑफ ई। ये एफ ऑफ ई क्या है, सबसे पहले हम इस एफ ऑफ ई को डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी दैट एनर्जी स्टेट ई is occupied by the charge carrier, by the charge carrier। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका EF क्या है, E ऑफ F क्या है आपका, व्हाट इज द E ऑफ F। अगर यहाँ पे हम E ऑफ F को देखें तो E ऑफ F को डिनोट करें तो E ऑफ F क्या है आपका, EF ऑफ क्या है आपका, बेसिकली फर्मी, E ऑफ क्या है बेसिकली आपका, फर्मी लेवल। ठीक है, E ऑफ F क्या है आपका, फर्मी एनर्जी मींस दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। तो फर्मी एनर्जी मींस दैट इलेक्ट्रॉन एंड होल लाइव्स, इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी
फर्मी एनर्जी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन और होल की प्रोबेबिलिटी, लाइक प्रोबेबिलिटी इट इज एन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स लाइज इन द पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब हम जैसे मैं आपको कल इसका पर्टिकुलर एग्जांपल भी दिया था, ई ऑफ एफ को बेसिकली मैं आपको अच्छी तरीके से डिफाइन भी किया था कि बेसिकली फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में कितनी टोटल स्टेट्स हैं, कितनी टोटल स्टेट कितनी टोटल क्वांटम स्टेट्स हैं, और उन टोटल क्वांटम स्टेट्स में से कितनी फील्ड क्वांटम स्टेट्स हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट कल एक बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था, उसके थ्रू आप फर्मी एनर्जी लेवल को डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से फंक्शन लिख दे रहा हूँ। फंक्शन मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ ई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। देखिए ये हमारा ई क्या है, यहाँ पे ई क्या है, ई बेसिकली हमारी वेरिएबल एनर्जी है, ई एफ क्या है हमारी कांस्टेंट एनर्जी, फर्मी लेवल एनर्जी। मतलब कि अगर इसको डायग्राम को ऐसे समझे कि ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है, ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, और बीच में हमारा कहीं फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। और जो यहाँ फंक्शन ई है ना, ई, ये ई जो है बेसिकली वो आपका वेरिएबल है, कभी ये ऊपर अबव द कंडक्शन बैंड, यानी ई को बेसिकली क्या है हमारा यहाँ पे ई इस पूरी एनर्जी स्टेट में क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन है। तो हम उस वेरिएबल फंक्शन को ई को क्या मान सकते हैं, ई हमारा एक वेरिएबल फंक्शन है, ई एफ क्या हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर हमने ये मान ली, हमने अजम्पशन केस वन में ये लिया, हमने केस वन ये लिया कि अगर हमने ई की वैल्यू ई एफ के बराबर कर दी, अगर ई की वैल्यू ई एफ के बराबर कर दी तो देखिए उस केसेस में आपका फर्मी एनर्जी लेवल कैसा आएगा, उस केसेस में आपका फर्मी एनर्जी कैसा आएगा, एफ ऑफ ई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ई एफ माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर से क्या इंडिपेंडेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा किसी भी पर्टिकुलर कोई भी टेम्परेचर हो, तो अगर जैसे मैंने आपको ये वाला डायग्राम बताया था, मैंने अभी आपको डायग्राम बताया, तो मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, ई एफ है। तो कोई भी टेम्परेचर हो तो एट एनर्जी लेवल जब हमारा ई एफ की वैल्यू को क्रॉस करेगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1/2 होगा। मैंने अभी आपको यही तो एक्सप्लेन किया। तो वही मैंने इसको भी एक मैथमेटिकल कनेक्शन से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एट पर्टिकुलर ई इक्वल टू ई एफ, तो जो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फर्मी एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये तो फंक्शन जो हो गया हमारा एट टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 केल्विन पर हो गया। ठीक है, अच्छा उस केसेस में अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा फंक्शन में देखिए दो केसेस हैं, एफ ऑफ ई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। देखिए केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 को हम ले सकते हैं कि अगर हम एनर्जी की वैल्यू ई की वैल्यू ग्रेटर देन ई एफ ले लें, अगर हम ई की वैल्यू ग्रेटर देन ई एफ लेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन, सपोज अगर हम इस फंक्शन को ले लें टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 केल्विन पर, टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 केल्विन पर ई की वैल्यू ग्रेटर देन ई एफ है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो और टी इक्वल टू 0 तो फंक्शन कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, केस नंबर 1 में अगर ये मोइया उतना से परेशान कर दिखने के ना के लिए कृपया आगे लो। राज प्रताप सिंह सर, अरे अपना म्यूट करो ना भाई। एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर ई की वैल्यू ई एफ से ज्यादा है, टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर टी की वैल्यू को 0 ई एफ डिवाइड बाई के टी, तो टी की वैल्यू अगर 0 होगी तो ई की पावर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन ई एफ है तो कैसा मिलेगा आपका, ई की पावर प्लस का इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये फंक्शन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ ई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फिनिटी, और 1 प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब हमारी एनर्जी ई एफ से ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको देखिए यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उस केसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अबव द कंडक्शन, अबव द फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो उस केसेस में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा उसके केस में सेकंड केस आपका ये आता है कि अगर टेम्परेचर हमारा लेस देन 0 केल्विन हो, अगर टेम्परेचर हमारा लेस देन 0 केल्विन हो
सॉरी, टेम्परेचर हमारा ग्रेटर देन ही 0 केल्विन है, नॉट ग्रेटर देन और लेस देन, टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन, टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन है, और हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एनर्जी है E वो क्या है, लेस देन EF है। तो अगर एनर्जी E ऑफ लेस देन EF है, तो अगर फंक्शन हमारा क्या था, f ऑफ E इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E माइनस EF डिवाइड बाई क्या है आपका KT है, E माइनस EF डिवाइड बाई KT है। अगर E की वैल्यू लेस देन EF हो गई तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, E की पावर माइनस इंफिनिटी जगह T की वैल्यू कितना है, 0 है। अगर T का वैल्यू 0 है तो अब इस केस में अगर हमारा एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल से 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कितना बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अगर कंडक्शन बैंड ये है आपका, बैलेंस बैंड अगर आपका ये है, तो एट T इक्वल टू 0 केल्विन पर तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल कितनी होगी, 1 होगी। अबव द फर्मी एनर्जी लेवल कितना होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे बेसिकली हम वही बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा, चलिए वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यहाँ पे जब फर्मी एनर्जी लेवल को हम पढ़ रहे हैं, देखिए सेमीकंडक्टर ईडीसी में जब भी किसी हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो उस कंसेप्ट को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक हमारा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, जैसे कि हमने फर्मी एनर्जी लेवल पढ़ा, अब फर्मी एनर्जी लेवल का कंसेप्ट हमने समझ लिया, अब उस फर्मी एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को कहाँ अप्लाई करेंगे हम, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा कौन सा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल भी हमारा कैसा होता है, दो तरीके का होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर फर्मी एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को क्या करेंगे, हम अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्मी एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये लिखते हैं फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, अच्छा, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अच्छा, इससे पहले एक कंसेप्ट को थोड़ा सा, और एक कंसेप्ट है, एक है आपका एनसी और एक है आपका एनवी। देखिए एनसी को जो हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड, इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, उसके बाद में एनवी क्या है आपका, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन बैलेंस बैंड। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी इन कंडक्शन बैंड और इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द बैलेंस बैंड। अब देखिए इसको एनसी और एनवी के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए ये क्या है आपका पर्टिकुलर एक कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये क्या है आपका एक पर्टिकुलर एक बैलेंस बैंड है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये पार्ट बैलेंस बैंड का है और ये पार्ट क्या है आपका कंडक्शन बैंड का। देखिए जब टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा तो आपको पता है कि जो बैलेंस बैंड की क्वांटम स्टेट क्या होंगी, इम्पटी होंगी, जैसे मैंने कल बताया था, और कंडक्शन बैंड की क्वांटम स्टेट क्या होंगी, फिल होना स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर क्या आता है कि कंडक्शन बैंड देखा जाए तो कंडक्शन बैंड इनफाइनाइट लेवल तक जा रहा है ना, ये कंडक्शन बैंड किस लेवल तक है, प्लस का इंफिनिटी लेवल तक है, और बैलेंस बैंड किस एनर्जी लेवल तक है, माइनस इंफिनिटी लेवल तक। एनर्जी स्टेट इंफिनिटी लेवल तक नहीं आएंगी, तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज क्या कहते हैं, हमारे पास कई सारी एनर्जी स्टेट्स हैं कंडक्शन बैंड में, इनफाइनाइट तक तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास 20 एनर्जी स्टेट्स हैं, और उन 20 एनर्जी स्टेट में जो पांच एनर्जी स्टेट तक जो हमारी है वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली आ रहा है, 5 एनर्जी स्टेट हमारी फील्ड हो गई जब हमने टेम्परेचर को जब टेम्परेचर को हमने ग्रेटर देन 0 केल्विन किया। जब आपको पता है कि ये 5 एनर्जी स्टेट्स अगर भरी हैं, जो कंडक्शन बैंड की 5 एनर्जी स्टेट अगर फिल हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस बैंड की 5 एनर्जी स्टेट्स क्या हो गई, इम्पटी हो गई। तो वही लिखा है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड, मतलब कि जब टेम्परेचर को 0 केल्विन किया तो हमारी कंडक्शन बैंड की कितनी एनर्जी स्टेट फिल्ड हो गई, तो उसको बेसिकली क्या बोला हमने, एनसी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड। और एनवी क्या है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द बैलेंस बैंड, मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन किया तो बैलेंस बैंड की कितनी एनर्जी स्टेट हमारी इम्पटी हो गई, तो बैलेंस बैंड की जितनी एनर्जी स्टेट्स हमारी इम्पटी हो गई उनको क्या बोलते हैं हम, एन ऑफ वी बोलते हैं,
और कंडक्शन बैंड की हमारी कितनी एनर्जी स्टेट फिल्ड हो गई उनको क्या बोलते हैं हम, एनसी बोलते हैं। ये फिनोमेना हमारा कब हो रहा है, जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 केल्विन कर रहे हैं। आपको पता है टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन और टेम्परेचर T इक्वल टू लेस देन 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर का बस एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा जाता है, पर सेमीकंडक्टर डिवाइस वर्किंग प्रोफाइल में नहीं होती, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन और लेस देन 0 केल्विन पर जो डिवाइसेस, टेम्परेचर T लेस देन 0 केल्विन पर आपकी जो डिवाइसेस होती है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, वो बेसिकली आपका कैसे वर्क करता है, सेमीकंडक्टर एज ए परफेक्ट इंसुलेटर की तरीके से वर्क करता है। तो मुझे यहाँ तक उम्मीद है आपको एनसी और एनवी 2 पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गए। ठीक है, अब हम इस फर्मी एनर्जी लेवल को समझने की कोशिश करते हैं फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हम डालेंगे हेडिंग फॉर ए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इफ एन ऑफ ई इज द डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस पे बेसिकली एन ई को हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं, अभी मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझाऊंगा मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा है। एन इक्वल टू ई सी इंटू इन्फानाइट इंटू एन ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ ई इंटू डी ऑफ। ठीक है, एन क्या बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फ्री कैरी कंसंट्रेशन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज एन एन ऑफ ई। इट्स एन ऑफ ई। ठीक है, तो देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। एन ऑफ ई, यहाँ पे एन क्या है हमारा, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो लिमिट लगाई है वो क्या लगाई है, इसी से इनफाइनाइट लगाई है। तब हमने इस पहले फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ये फंक्शन में डिफाइन कैसे किया। तो अगर हम कंडक्शन बैंड में फ्री चार्ज करें यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो एनर्जी स्टेट कहाँ से जा रही है, इसी से लेकर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक कर रही है। तो इंटीग्रेशन क्या कर दिया, इसी से इनफाइनाइट कर दिया। एन ई क्या है, मैंने एन ई आपका वही है जो इफेक्टिव डेंसिटी, अभी मैं आपको बताऊंगा। इफेक्टिव डेंसिटी मैंने लिखा है एन ई द डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन द कंडक्शन बैंड। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कितनी एनर्जी स्टेट हमारी फील्ड है और उन पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसीलिए हमने क्या किया, उस फर्मी डायरेक्ट फंक्शन से क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, कि हम क्या करें कि सारी वैल्यूज को लें। तो सारी वैल्यूज को कंसीडर करने के लिए हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद में क्या किया, हमने उन पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स को कंसीडर किया जो कि हमारी फील्ड हुई है। तो उस एनर्जी स्टेट को किससे दिखाया, हमने एन ऑफ ई से दिखाया। और उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हमने किससे डिनोट किया, एफ ऑफ ई से डिनोट किया। और हमने उसको क्या किया, डी ई से डिनोट किया। तो ये क्या हो गया आपका, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैल्यूज को निकालने के लिए हमने क्या किया, इस एन की वैल्यू को कंसीडर किया। तो हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बेसिकली सारी एनर्जी स्टेट्स को इनफाइनाइट तक तो हम नहीं जा सकते। हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट को कंसीडरेशन करके कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट को कंसीडरेशन नहीं करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ एज पर ही हैं और हमने सिर्फ इसी एनर्जी स्टेट को ही कंसीडर किया है। तो अगर हमने इसी एनर्जी स्टेट को ही कंसीडर किया तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, अगर हम पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, हम सिर्फ इसी एनर्जी स्टेट को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी एनर्जी स्टेट को कंसीडर करने पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, तो बनेगा एन इक्वल टू बनेगा हमारा एन ऑफ सी। एन ऑफ सी का मतलब हुआ कि कंडक्शन बैंड एनर्जी स्टेट्स को ले रहा है, कंडक्शन बैंड एनर्जी स्टेट को ले रहा है। और उस कंडक्शन बैंड एनर्जी स्टेट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड है, तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एफ ऑफ ई इनटू ई से डिनोट कर दिया। इट इज अ फंक्शन। तो ये हमारा क्या आ गया, एन इक्वल टू एन सी एफ इंटू ई सी फंक्शन। तो एन सी क्या है हमारा, यहाँ एन सी को हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एन सी को डिफाइन करें तो एन सी को क्या डिफाइन कर देंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अगर हम एफ ऑफ ई सी की वैल्यू को देखें, अगर एफ ऑफ ई सी क्या होगा, एफ ऑफ ई सी, अगर एफ ऑफ ई सी को डिफाइन करें तो एफ ऑफ ई सी क्या होगा, 1 प्लस ई।
हमारा फंक्शन क्या था, e इंटू ई की पावर e माइनस ई एफ। मैंने क्या बताया था ना आपको, ये e क्या है, हमारा वेरिएबल है ना, तो इस e वेरिएबल की जगह क्या आ गया, ec आ गया। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, e ऑफ c माइनस e ऑफ f डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ k इंटू टी। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा, अगर हम बेसिकली ये मान लेते हैं कि जो e की पावर ec माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी की जो वैल्यू है 1 से बहुत ज्यादा है, अगर 1 से हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस केसेस में क्या करेंगे, हम इस 1 को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अगर हमने 1 को निगलेक्ट कर दिया तो f ऑफ ec की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन e की पावर ec माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ के टी। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इस फंक्शन एफ ई सी की वैल्यू, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलें, इसमें अगर पुट करें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम बोल सकते हैं कि हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू एन सी इंटू ई की पावर, अब ये टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा ब्रैकेट में, ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ के टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन की बात हुई कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। उसी तरीके से जब हम मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड निकाल लिए तो हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ, हम अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए डिफाइन करें, फॉर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फंक्शंस को डिफाइन करें तो फिर से अभी हम लिखेंगे, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, मेजॉरिटी ऑफ होल, मेजॉरिटी ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड। हमको क्या मिलता है, होल ही तो मिलता है ना वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, अगर जब हमारा बॉन्डेड पेयर्स का इलेक्ट्रॉन टूटता है टेम्परेचर की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके मूव करता है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो अपनी क्या छोड़ जाएगा, एक वैकेंसी छोड़ जाएगा। उसी वैकेंसी को क्या बोलते हैं, हम होल बोलते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, अगर कंडक्शन बैंड की एनर्जी स्टेट फिल्ड हो रही है, इसका मतलब हमारी वैलेंस बैंड की एनर्जी स्टेट्स क्या कर रही है, इम्पटिव हो रही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकालें, तो इस फंक्शन को मैं फिर से डिफाइन करता हूँ। तो अगर मैं पहले फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से ev, माइनस इनफाइनाइट से ev n ऑफ e, फिर भाई फंक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के प्रोबेबिलिटी, हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए f ऑफ e ली है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे, 1 माइनस एफ ऑफ ई से डिनोट करेंगे। अगर वहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, एफ ऑफ ई थी, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस एफ ऑफ ई होगी। सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, डी ऑफ ई। एन ई क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। 1 माइनस एफ ई कैसे आया कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर एफ ऑफ ई है, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस एफ ऑफ ई होगी। इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंट होने की प्रोबेबिलिटी इन द सेंस ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंट में क्या होता है, आपका होल होता है ना, तो उसको हमने कैसे डिनोट किया, इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंट बोलो या होल का प्रेजेंट बोलो, बात एक ही है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के एब्सेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एफ ई ली है, तो होल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रहेगी, 1 माइनस एफ ई हो रहेगी। तो इंटीग्रेशन में माइनस इंफिनिटी से ईवी क्यों लिया है, क्योंकि हम बॉटम से आ रहा है, ये एनर्जी स्टेट हमारा कितना है, ईवी है, और ये कितना है, माइनस इंफिनिटी, ये कितना है, प्लस इंफिनिटी, ये कितना है, कंडक्शन बैंड है। हम सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ईवी हो जाएगा। तो इस फंक्शन को भी हम एक अप्रोक्सीमेशन ईवी के लिए ही सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ से हम पी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, एन ऑफ ई ब्रैकेट में 1 माइनस एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई ऑफ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं है, बस P इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, P इक्वल टू एन ऑफ V ब्रैकेट में 1 माइनस एफ ऑफ ई वी को कैसे नोट करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर ई वी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर यहाँ से हम P की वैल्यू कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, एन ऑफ V, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ऑफ V ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर ई वी माइनस ई एफ divided by the value of kt minus 1 divided by 1 plus e की पावर eb minus ef divided by kt। तो 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हम p की वैल्यू कितना रख सकते हैं, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, n ऑफ v ब्रैकेट में e की पावर eb माइनस ef
डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ के टी डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर ई वी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। ठीक है, यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं हम कि हम ये मान लेते हैं कि जो ई की पावर ई वी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी था वो आपका क्या था, लेस देन 1 है। ठीक है, तो उस केसेस में अगर हम पी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एन ऑफ वी इंटू ई की पावर ई वी माइनस ई एफ डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ के टी। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एन ऑफ V इंटू ई की पावर माइनस कॉमन ले लिया तो ई एफ माइनस ई वी डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ के टी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई, और वो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी P के लिए आ गया और हमारा N के लिए आ गया। अब देखिए ये हमारी N के लिए इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 डाला, और जो हमने P के लिए निकाला था, P के लिए हमारा कितना रहा था, हमारा इक्वेशन नंबर, इसे हमने 1 डाला। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बात करें, अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को लें, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को पता है कंडीशन क्या होती है हमारी, n इक्वल टू कितना होता है, P होता है। तो अभी हमने n की वैल्यू कितनी निकाली, n की वैल्यू निकाली हमने NC इंटू ई की पावर माइनस का EC माइनस EF डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ KT। ओके, और P की वैल्यू कितनी निकाली, n ऑफ V इंटू ई की पावर माइनस का EF माइनस EV डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ KT। अगर इन दोनों वैल्यू को बराबर करते तो हम लिख सकते हैं NC डिवाइड बाई NV, NC डिवाइड बाई NV इक्वल टू ई की पावर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का EF माइनस EV माइनस EC प्लस का EF डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ KT। तो इसको लिख सकते हैं हम NC डिवाइड बाई NF इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस का 2EF माइनस EC माइनस EV। ठीक है, तो यहां से अगर हम ln ले लें तो कितना लिख सकते हैं, ln NC डिवाइड बाई NV, ln NC डिवाइड बाई NE। ठीक है, ln NC डिवाइड बाई NE इक्वल टू माइनस का 2EF माइनस का EC डिवाइड बाई KT होगा यहाँ पे, माइनस EV डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ KT। ठीक है, तो अगर यहाँ से E ऑफ फर्मी लेवल हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। तो जो E फर्मी एनर्जी लेवल आएगा आपका, E ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल कितना आएगा आपका, EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाई 2 इंटू ln NC डिवाइड बाई NE। E फर्मी लेवल कितना आया, EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाई 2 इंटू ln NC डिवाइड बाई NE। तो हम आपको इंट्रिंसिक के लिए बता चुके हैं n इक्वल टू P होगा। अगर n इक्वल टू P होगा तो जितनी हमारी इम्पटी स्टेट वैलेंस बैंड में होगी उतनी हमारी इम्पटी स्टेट किस में होंगी, जितनी हमारी इम्पटी स्टेट वैलेंस बैंड में होगी उतनी हमारी फील्ड स्टेट किस में होंगी, कंडक्शन बैंड में होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारी n की वैल्यू P की वैल्यू के बराबर होगी। यानी अगर हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो NC की वैल्यू NV के बराबर होगी। NC की वैल्यू NV के बराबर इसलिए होगी क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जितनी हमारी एनर्जी स्टेट्स वैलेंस बैंड के लिए इम्पटी होंगी उतनी हमारी एनर्जी स्टेट कंडक्शन बैंड के लिए क्या होंगी, फील्ड होंगी। यानी हम बोल सकते हैं कि NC की वैल्यू NV के बराबर होगी, एनर्जी स्टेट जो कंडक्शन बैंड और एनर्जी स्टेट फॉर एन वैलेंस बैंड दोनों बराबर होगी। अगर NC की वैल्यू NV के बराबर होगी तो ये टर्म कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। NC इक्वल टू NV होगा, ln1 कितना होता है, 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि E फर्मी लेवल किसके बराबर आ जाएगा, E फर्मी लेवल आ जाएगा आपका EC प्लस EV डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से रिजल्ट निकला फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, तो फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल द फर्मी एनर्जी लेवल, द फर्मी एनर्जी लेवल, the Fermi energy level always lie between them।
तो वहां से बोल सकते हैं कि EF क्या निकल रहा है, EC प्लस EB बाई 2 का क्या निकल रहा है, एवरेज निकल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल द फर्मी एनर्जी लाइज बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपका 2-3 दिन में यूनिट खत्म हो जाए। ठीक है, अब मैं अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ।